एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब प्रकार की बीमारियां, कोई से भी बीमारी आपके शरीर में है, नाभि चक्र की साधना से वो बीमारी दूर हो जाती है। आप निर्भयता को प्राप्त हो जाते हैं। 1000 आदमी तलवार लिए खड़े हों, जरा सा बच्चा हो और उसका ये चक्र एक्टिवेट है, वो इस प्रकार से कूद पड़ेगा जैसे सिंह का बच्चा हाथियों के समूह पर कूद जाता है, आक्रमण कर देता है। ये नाभि चक्र के शोधन की व्याख्या और विशेषता है। चौथा चक्र हृदय में, जिसको हम बोलते हैं अनाहत चक्र। ये हृदय हमारे पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करता है, पूरे शरीर में रक्त को फैलाता है। 72 करोड़ नाड़ियां छोटी बड़ी शरीर में कही गई हैं। जहां ये रक्त नहीं पहुंचता, कुछ व्यवधान है, तो वो अंग हमारे सुन्न होने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरी उंगलियां सुन्न हो जाती, वहां तक ब्लड नहीं पहुंच रहा। पैरों की उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, वहां ब्लड का सर्कुलेशन खराब है। इस हृदय चक्र को हम जागृत करते हैं। यहां पर सूर्य जैसा प्रकाश, हरे रंग का प्रकाश, हरा, जैसे हरा सूर्य हृदय में चमक रहा हो, ग्रीन। और यहां से क्या ध्वनि उठती है? य के ऊपर डॉट, यम। यम यम। इस चक्र के एक्टिवेट होने से हमारे हृदय में प्रेम की भावना का उदय होता है। दूसरों को कष्ट तकलीफ देने की भावना लगभग समाप्त हो जाती है। हमारे भीतर से ईर्ष्या द्वेष नष्ट हो जाते हैं।
हमारे भीतर करुणा, दया उपजने लगती है, प्रेम उपजने लगता है, सेवा भावना, विनम्रता हमारे भीतर बढ़ जाती है। हर किसी की सेवा के लिए हमारा मन लालायित रहता है। दूसरे के हृदय की बातों को हम जानने लग जाते हैं, क्योंकि इसका संबंध हृदय से है और ये हृदय सभी के शरीर में होता है। हम अपने मन की बात दूसरे के मन तक आसानी से पहुंचा सकते हैं जब ये हृदय चक्र एक्टिवेट होने लगता है। और इसका मंत्र है यम यम हरे रंग की ऊर्जा उठ रही है, पूरा शरीर हरे रंग के प्रकाश से भर गया है। ये रंग सबको हरित बनाता चला जा रहा है। प्रकृति से इसका संबंध है। प्रकृति में हम एकाकार होने लगते हैं। इंद्रधनुष आकाश में चमका है, बच्चों की तरह हम उछल पड़ते हैं। आहा, इंद्रधनुष। रेलगाड़ी जा रही है, उसको देख के ओहो हो छुक 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 छुक, जैसे बच्चे। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती, हम प्रकृति से आनंदित होना बंद कर देते हैं। बारिश पड़ रही है, बच्चों को देखो, बारिश में बाहर निकल के आएंगे, हा हा हा, छप 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 छप। कागज की नाव चलाएंगे। बड़े आदमी ये काम कौन करता है? कोई करता है? उनके भीतर वो आनंद समाप्त हो गया है प्रकृति का। जब हमारा हृदय चक्र जागृत होता है तो एक एक वृक्ष के प्रति, एक एक पत्ते के प्रति हमारे हृदय में अचरजमयी प्रेम उमड़ता है। बादल आ गए हैं, ओहो हो, बादल आ गए, बादल आ गए, बादल आ गए। घर में कोई मेहमान आ जाता है, बच्चे घर को सिर पे उठा लेते हैं, ओहो हो, अंकल आ गए, अंकल आ गए, अंकल आ गए। और जो परिवार के बड़े सदस्य हैं वे सोचते हैं लो मुसीबत आ गई। बच्चों का हृदय कैसा है और हम समझदारों का हृदय कैसा हो गया है? बीमार हो गया है। खुशी नहीं होती, अफसोस होता है। बारिश पड़ गई तो बच्चे तो नाच रहे हैं बारिश में और हम कह रहे हैं हाय बारिश हो गई, मौसम बिगड़ गया, मौसम खराब हो गया, प्रोग्राम बेकार हो गया, आना जाना बेकार हो गया। उसी बारिश में बच्चे आनंदित हैं और हम भयभीत परेशान। ये सब होता है, ये हमारे चक्र अशुद्ध हो गए हैं। बचपन में जो आनंद हमें महसूस होता था अब होता ही नहीं। अनाहत चक्र का ये वर्णन हमने किया है, हृदय चक्र का। इसके बाद है कंठ चक्र। कंठ चक्र, आपने भगवान शिव का कंठ देखा होगा, गला नीला नीला दिखाई देता है, नीला। क्या कहते हैं? इन्होंने विष पी लिया था इसलिए नीले हो गए। गला ही गला नीला हुआ है, ऊपर से चेहरा क्यों नहीं नीला हो गया? हाथ क्यों नहीं नीले कंच पड़ गए? नहीं, उन्होंने अपने कंठ चक्र को जागृत किया था। इस कंठ में अमृत है और विष भी है।
हमारी बुरी बुरी बातें, कठोर बातें, कुटिल बातें, क्रोध में निकली हुई बातें विष उगलती हैं, और वो विष जब समाप्त हो जाता है तो उसका स्थान अमृत ले लेता है। पांचवा चक्र विशुद्ध चक्र, कंठ चक्र, और यहां नीले रंग की ऊर्जा, आसमानी रंग, हल्का नीला, यहां से प्रस्फुटित होता है जब इस साधना को हम करते हैं। और इसका बीज मंत्र क्या है? हम है के ऊपर डॉट। हम ये ध्यान करते हैं हमारे शरीर में आसमानी रंग की ऊर्जा, प्रकाश फैल रहा है। कंठ जिसका केंद्र है, यहां नीले रंग की मणि रखी है, और ये इसका प्रकाश पूरे शरीर में, शरीर से बाहर संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलता चला जा रहा है। इस प्रकार से महादेव शिव इस कंठ चक्र की साधना किया करते थे। और इसका क्या लाभ प्राप्त होता है? वाणी की मधुरता। एक वाक्य भी मनुष्य बोलता है तो सुनने वाले मोहित हो जाते हैं। ऐसी रसीली, सरस, मीठी वाणी, संगीत की मृदुता को प्रदान करने वाली ये शक्ति कंठ चक्र में होती है। इसीलिए इसको सरस्वती, सरस मीठी, सरस्वती का स्थान कंठ को का है। इसके कंठ में सरस्वती। बोलते हैं तो फूल से झड़ते हैं, और कोई बोलता है तो ऐसा लगता है कौवे बोल रहे हैं, कंकाल बरस रहे हैं, पत्थर कहीं खटखट हो रहे हैं। ऐसी वाणी भी है। ये चक्र जब खुलता है, एक्टिवेट होता है, जागृत होता है, तो साधक एक बहुत अच्छा वक्ता बन जाता है। ज्ञानवंत बन जाता है, प्रसन्नता का जीवन में उदय होने लगता है। विशुद्ध चक्र इसको कहा गया है। मलिनता दूर होने लगती है, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता हमारे भीतर प्रविष्ट होने लगती है। और इसका बीज मंत्र है हम। हम हम विशुद्ध चक्र, कंठ चक्र। छठा चक्र है आज्ञा चक्र, मस्तक में। यहां गहरा नीला प्रकाश उमड़ता है, और इसका मंत्र है, ब्रह्मांड में जो ध्वनि गूंज रही है, ब्रह्मांड में, जिसको वेदों में प्रणव ओंकार कहा है, ओम
और इसी को हम बोलते हैं एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। मुस्लिम फकीर को बोलते हैं अल्लाह, आखिर में ओंकार, ब्रह्मांडीय ध्वनि सुनाई पड़ती। और इस चक्र के जागृत होने पर दिव्य शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं। दिव्य आत्माओं से, दिव्य लोकों से हमारा संबंध बनना प्रारंभ होता है। इसी को तीसरा नेत्र हम कहते हैं। हजारों साल पहले जो हो चुका है उसको हम देखने लगते हैं ईश्वर की कृपा से। जैसे महादेव शिव ने सतयुग में जो संबल का दृश्य था वो हमें दिखाया। 7 पर्वत, एक ये पर्वत, फिर इसके पीछे ये ऊंचा एक दूसरा, फिर इसके पीछे तीसरा, फिर चौथा, 7 पर्वत एक के ऊपर एक। और हर एक पर्वत पर लाल पत्थर के महल, किले, आलीशान, एक से एक सुंदर महल, लाल पत्थर के, लाल पत्थरों के वे पहाड़। और उस समय ब्रह्मपुत्र और माहिष्मती नाम की 2 नदियों का यहां संगम हुआ करता था। और 7वें पर्वत पर सबसे ऊंचे शिखर पर जो महल था चारों तरफ से खुला हुआ, और वहां एक कुंड, अति स्वच्छ जल का, अमृत जैसा जिसमें जल था वो कुंड बना हुआ था। उसी को उस समय में सूरज कुंड कहा जाता था। आज उसकी जो हालत है आप देख सकते हैं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतने पहाड़ ऊंचे ऊंचे यहां कभी रहे होंगे। सतयुग को लाखों वर्ष बीत चुके हैं। और हम मनुष्य, हमारी बुद्धि बहुत कम है, हमारा ज्ञान बहुत कम है। कोई दिव्य आत्माएं ही हमारा हाथ पकड़ के किसी बच्चे की तरह से कंधे पे बैठा के, चल चल तुझको वहां ले चलो, उस सितारे पे ले चलो, वहां ले चलो, वहां ले चलो, तब तो जा सकते हैं। बाकी अपने आप में किसी में भी वो कुव्वत नहीं, ताकत नहीं, न शरीर में, न मन में, न आत्मा में, न हम में पवित्रता है, न स्वच्छता है, कुछ भी नहीं। देवता तो मनुष्यों से मिलना ही नहीं चाहते। क्यों? वो कहते हैं मनुष्य के भीतर से ऐसी दुर्गंध आती है जैसे बरसात में कोई जानवर भीग जाए, पशु, और उसके भीतर से दुर्गंध आती है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा,